Hello everyone. Today we are going to start third video of chapter Jugs and Mugs, class 4, subject mathematics. The donkey is trying to look for different ways to add up to 1 liter. Help him complete the chart. Students, this was your homework. यह आपका होमवर्क था। यहाँ क्या है, एक डंकी इस चार्ट को कंप्लीट करना चाहता है, वो ट्राई करता है और आपको उसकी हेल्प करनी थी। वो ऐड करके 1 लीटर कंप्लीट करना चाहता है, 1 लीटर तक बनाना है उसको। स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट सी है 250 ml। आपके पास देर आर 2 प्लेसेस और आपको 2 प्लेसेस में आपको लिखना है और ये सब 1000 हो जाए। You know very well 1000 ml is equal to 1 liter. Sum of these three quantities should be 1000, 250 और अब आप यहाँ फिल कर सकते हैं 550 and 200। तो सर इस तरह से आप अलग आंसर भी फिल कर सकते हैं, लेकिन उनका सम 1000 होना चाहिए। नेक्स्ट इज 200, वी वांट 800 ml। तो 800 प्लस 200 इज इक्वल टू 1000। 500 500, इट इज डन फॉर यू। 700 ml and 300 ml। 400, 300 एंड 300। इस तरह से आप फिल कर सकते हैं। 100 है, 700, 150, 50। इस तरह से आपको 1000 तक करना है, एड अप टू 1000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। रामूज मेजरिंग बोतल। रामू की मेजरिंग की बोतल, मेजर करने वाली बोतल। Ramu got an empty 250 ml coconut oil bottle. Look at the picture and discuss what he did to make his big measuring bottle. रामू के पास एक 250 ml की कोकोनट की बोतल है और इस पिक्चर को देखकर आपको बताना है कैसे उसने बोतल को बनाया। 1 लीटर की जो मेजरिंग बोतल ये आपको दिख रही है, ये उसने कैसे बनाई। तो स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट ही टुक 250 ml कोकोनट बोतल। उसने एक 250 ml की कोकोनट बोतल ली है एंड फिल इट विद वाटर। इसको पानी से भर लिया है। एंड ही टुक ए बिग बोतल ऑल्सो। उसने एक बड़ी बोतल भी ली है। ही ओपनड इट, देन pour 1 bottle of water in big bottle। अब उसने पानी को बड़ी बोतल में डाल दिया एंड मार्क द वाटर लेवल इन बिग बोतल एज 250 ml। उसने उसको मार्क कर दिया 250 ml पर। ही अगेन फोर 250 ml bottle of water in big bottle। उसने दोबारा फिर से 250 ml की बोतल का वाटर बड़ी बोतल में डाल दिया एंड मार्क द वाटर लेवल इन बिग बोतल अप टू 500 ml because 250 plus 250 is equal to 500 ml। By pouring third 250 ml water in big bottle and mark the water level as 750 ml। At last, he pour water in big bottle and mark it 1000 ml। और उसने दोबारा फिर अंत में एक बोतल
और उसमें उड़ेल दी और मार्क कर दिया tan 50 plus 250 is equal to 1000. It is रामूज मेजरिंग बोतल। तो बच्चों इस तरह से रामू ने अपनी मेजरिंग बोतल बनाई। माई मेजरिंग बोतल, find your own way to make a bottle which can measure 200 ml, 400 ml, 600 ml, 800 ml and 1 liter. Discuss with your friends and teacher how you made this. आपको अपनी खुद की एक मेजरिंग बोतल बनानी है जिसमें 200, 400, 600, 800 ml एंड 1 लीटर को मेजर किया जा सके। अब आपको डिस्कस करना अपने फ्रेंड से एंड टीचर से कैसे आप इसे बनाएंगे। एट फर्स्ट टेक ए 200 ml बोतल एंड टेक ए लार्ज बोतल। एक बड़ी बोतल लेंगे और एक 200 ml की छोटी बोतल लेंगे। At first, open it. Fill water in the 200 ml bottle and pour it in the big bottle. Mark the water level in big bottle as 200 ml and repeat it. इसी तरह से दोबारा फिर से आप उसमें वाटर पोर करेंगे और मार्क करेंगे 200 plus 200 is equal to 400 ml. Again repeat. And mark here 600 ml. Pour it again and mark as 800 ml. अब दोबारा से फिर हमने उसको पोर किया और 800 ml पे मार्क किया। अब फिर दोबारा से हमने पानी उड़ेल दिया और उस पे मार्क किया 1000 ml। तो स्टूडेंट इस तरह से आप अपनी मेजरिंग बोतल बना सकते हैं। Student, see the picture and tell me the name of this animal. It is rhinoceros. ये rhinoceros है। Rhinoceros are large animals identified by their characteristic horned snouts. The word rhinoceros comes from the Greek rhino, nose and ceros, horn. तो स्टूडेंट्स डायनासोर्स एक बड़े एनिमल होते हैं। ये पहचाने जाते हैं इनके स्नाउट पे जो सींग है उससे। स्नाउट पे इनके एक सींग होता है नोज के ऊपर। जो वर्ड है राइनोसरस वो कहाँ से आया है? ग्रीक लैंग्वेज से आया है। एक लैंग्वेज है जो ग्रीक की लैंग्वेज है और उसमें राइनो का मीनिंग होता है नोज एंड सरेस का मीनिंग होता है हॉर्न, सींग। How much do we use at a time? हम एक बार में कितना यूज करते हैं? आई ड्रॉप वी यूज लेस देन 1 ml एट ए टाइम। आई ड्रॉप डालने में हम एक बार में 1 ml से भी कम यूज करते हैं। और ऐसे आपको यहाँ कुछ और फिल करने हैं जैसे कफ सिरप। कफ सिरप near about we use 5 ml at a time and a cup of tea. We use near about 50 ml at a time and a glass of water.
we use 200 ml at a time. We use 200 ml at a time. तो स्टूडेंट ग्लास में वाटर जब हम लेते हैं तो लगभग 200 ml हम यूज करते हैं. लिस्ट थिंग्स वी यूज मोर देन 1 लीटर एट ए टाइम. लिस्ट आपको बनानी है किस चीज की, जिस काम में जब हम 1 लीटर से ज्यादा वाटर यूज करते हैं. तो फर्स्ट इज वाटर फॉर टेकिंग बाथ. और बाथ के लिए जब यूज करते हैं वाटर वो 1 लीटर से ज्यादा होता है. इट इज नियर अबाउट 15 लीटर. एंड वॉशिंग क्लोथ. और कपड़े धोने के लिए. एंड वॉशिंग पोट्स. बर्तन धोने के लिए. एंड वॉशिंग बाइक. अपनी बाइक को वॉश करने के लिए. एंड वॉशिंग कार. और भी बहुत ऐसे काम हैं जिनमें 1 लीटर से ज्यादा वाटर आप वेस्ट करते हैं. प्रैक्टिस टाइम. स्टूडेंट्स, it was your homework. Now we will solve it. Amina's water bottle holds 1 liter of water. अमीना की वाटर बोतल में 1 लीटर वाटर आता है. She drank 250 ml of water and her friend Govin drank 150 ml. तो उसने 250 ml वाटर पी लिया और उसके फ्रेंड गोविंद ने 150 ml वाटर पी लिया. हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन हर बोतल. उसकी बोतल में कितना पानी बचा. तो स्टूडेंट्स, अब हमें फाइंड आउट करना है क्वांटिटी ऑफ वाटर. क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 250 ml. क्या है ये 250 ml? शी ड्रंक. शी ड्रंक. She drank 250 ml. And Govind drank is equal to 150 ml. They drank is equal to 0, 5, 5, 10. And 1 is carry. 1, 1, 2 and 2, 4. And students, you know very well, total water was 1 liter. One liter is equal to 1000 ml. They drank is equal to 400 ml. Left water is equal to minus 1000 minus 400 is equal to 600 ml. Answer is 600 ml. तो स्टूडेंट्स, कितना वाटर बचा? वाटर बोतल में बचा 600 ml वाटर. And second question is, Yusuf runs a tea soap. यूसुफ एक टी सोप चलाता है. For making a glass of tea, he uses 20 ml of milk. एक ग्लास टी के लिए वो 20 ml मिल्क यूज करता है. Yesterday he made 100 glasses of tea. कल उसने 100 ग्लास बनाए हैं चाय के. How much milk did he use? उसने कितना मिल्क यूज किया. Students, we have to find out quantity of milk. तो अब हमें मिल्क की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है. तो मिल्क की क्वांटिटी क्या है यहाँ? 20 ml is equal to 20 ml. And 20 ml making a glass of tea. 20 ml for 1 glass. For 1 glass.
20 ml. And we have to find out for 100 glasses. For 100 glasses is equal to 1 to 100, means multiply 2 20 multiply 100 is equal to 2000 ml. Students, you know very well 1000 ml is equal to 1 liter. Then 2000 ml is equal to 2 liter. Answer is 2 liter. And third question, Radha's grandma was ill. राधा की दादी जी बीमार थी. The doctor gave her a bottle with 200 ml of medicine. डॉक्टर ने एक बोतल दी जिसमें 200 ml मेडिसिन है. She has to take the medicine every morning for 10 days. उसे हर मॉर्निंग में लेनी पड़ेगी वो 10 दिन तक मेडिसिन. मेडिसिन कितने दिन तक लेनी पड़ेगी? 10 दिन तक. और मॉर्निंग में लेनी है, वन टाइम. हाउ मैनी milliliters of medicine does he have to take every morning? उसको रोजाना मॉर्निंग में कितनी मेडिसिन लेनी पड़ेगी? Students, here we have to find out quantity of medicine. Quantity of medicine 200 ml. आपको यहाँ मेडिसिन की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है फॉर 1 डे. और यहाँ हमारे पास 200 ml है क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन फॉर 10 डेज. तो स्टूडेंट्स, जो बोतल है वो 200 ml की है, तो वो कितने दिन के लिए दी है? 10 डेज के लिए. फॉर 10 डेज इज इक्वल टू 200 ml. और हमें फाइंड आउट करनी है फॉर 1 डे इज इक्वल टू, वी हैव टू डिवाइड इट. अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा. 200 डिवाइड 10. 0 0 cancel and 20 ml is your right answer. Your answer is 20 ml. Water water, pani pani. The table shows water used in 1 day by a family of 5 people. They live in Gudalur village. तो ये एक टेबल है. यहाँ एक्टिविटी गिवन है और फैमिली ने कितना वाटर यूज किया है किस एक्टिविटी के लिए, उसके बारे में ये है. एक्टिविटी है कुकिंग एंड ड्रिंकिंग. कुकिंग और ड्रिंकिंग के लिए 30 लीटर वाटर. वॉशिंग क्लोथ्स 40 लीटर. क्लीनिंग पोट्स एंड पैन्स 20 लीटर. बाथिंग 75 लीटर. टोटल वाटर यूज्ड बाय देम. आपको बताना है टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर जो उन्होंने यूज किया है. प्लस करेंगे 5, 7 + 2 9, 9 + 4 13, 13 + 3 16. Now answer is 165 liter. How many liters of water does your family use in a day? Guess and fill in the table. आपकी फैमिली एक दिन में कितना वाटर यूज करती है? गैस करना है और टेबल में फिल करना है. स्टूडेंट्स, ये आपको खुद करना है अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग. फैमिली के हिसाब से आप देखेंगे कि आपकी फैमिली कितना वाटर यूज कर रही है. ड्रॉप एंड ड्रॉप मेक एन ओशन. ड्रॉप ड्रॉप से एक ओशन बनता है. बूंद बूंद से सागर भरता. Is there any tap in your school or your home which is leaking? क्या कोई ऐसा टैप आपके घर में या स्कूल में है जो लीक करता है? How much water do you think we waste through a leaking tap? कितना पानी एक दिन में वेस्ट होता है इस लीकिंग टैप से?
Place your liter jar below the leaking tap so as to catch all the drop in the bottle. एक जार वहां रखेंगे जिससे आप पता कर पाए कितना वाटर लीक होता है. नोट द टाइम, टाइम नोट करना है. आफ्टर 1 आवर चेक हाउ मच वाटर इज इन द बोतल. 1 घंटे बाद कितना पानी बोतल में आया. फाइंड आउट हाउ मच वाटर इज वेस्टेड इन अ डे, इन अ वीक, इन अ मंथ, इन अ ईयर. आपको फाइंड आउट करना है कितना वाटर एक दिन में वेस्ट हो गया, और एक वीक में कितना होगा, एक मंथ में कितना होगा, एक ईयर में कितना होगा. तो स्टूडेंट, सेव वाटर फॉर योर फ्यूचर. तो स्टूडेंट्स, आपको पानी बचाना है अपने भविष्य के लिए, नहीं तो पानी खत्म हो जाएगा और हम पानी के कोई भी काम नहीं कर पाएंगे और प्यासे मर जाएंगे. वाटर इज लाइफ फॉर यू. वाटर इज वेरी नेसेसरी. तो स्टूडेंट्स, इस वेस्टिंग को आप रोकेंगे. देखिए, हम यहाँ अंदाजा लगाएंगे कितना लीटर वाटर वेस्ट हो रहा है. उस वेस्टिंग को आपको रोकना है. स्टूडेंट, हम अज्यूम करते हैं 1 आवर में 1 लीटर वाटर वेस्ट हो गया. 1 आवर 1 लीटर. Then find out how much water is wasted in a day. एक दिन में कितना पानी वेस्ट हुआ. Students, there are 24 hours in a day. एक दिन में 24 आवर होते हैं. तो 24 मल्टीप्लाई 1 आवर 1 लीटर, 24 आवर मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 24 लीटर. तो 24 लीटर वाटर एक दिन में वेस्ट हो गया है. In a week, there are 7 days in a week. 1 days में 24 और 7 days में 7 मल्टीप्लाई 24 is equal to 168 लीटर. In a month, there are 30 days. In a month, 30 multiply 24 is equal to 720 लीटर. तो एक मंथ में 720 लीटर वाटर वेस्ट हो गया. इन अ ईयर देयर आर 365 डेज इन अ ईयर. तो 365 डेज मल्टीप्लाई 24 लीटर इज इक्वल टू 8760 लीटर वाटर वेस्ट हो गया. तो स्टूडेंट्स, ये क्वांटिटी बहुत बड़ी है. इट इज अ लार्ज क्वांटिटी. अब आपको रोकना है इस वाटर वेस्टिंग को. कैसे? अगर वो टैप आपके घर में है तो आप अपने पेरेंट्स से कहेंगे कि उसको चेंज करें, और आपके स्कूल में है तो टीचर से कहेंगे उसको चेंज करेंगे. Chelanur village has a milk society. Geeta and Amini went there to buy 4 liters of milk, but the man could not find the 1 liter measure. He had only a 3 liter and 5 liter bottle with him, but he gave them exactly 4 liters of milk. Explain how he did this. इस विलेज में एक सोसाइटी है, मिल्क सोसाइटी. गीता एंड अमिनी वेंट देयर टू बाय 4 लीटर ऑफ मिल्क. वो 4 लीटर मिल्क लेने गए हैं, लेकिन मिल्कमैन जो है उसके पास 1 लीटर का जार, मेजरिंग जार नहीं मिला. तो उसके पास केवल 3 लीटर और 5 लीटर का जार है, लेकिन उसने 4 लीटर मिल्क कैसे मेजर किया. अब आपको ये सोचना है. वीडियो पॉज करेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे, और जब आपको पता लगे या थोड़ी देर सोचने के बाद आप अपना जो आंसर आपने सोचा है उसको मैच करेंगे. आप पॉज करें वीडियो को, कुछ देर बाद फिर चला कर देखिए. तो स्टूडेंट्स, देखिए अब हम सोल्व करते हैं इसे. इट इज 5 लीटर जार. एट फर्स्ट
ही फिल्ड इट, उसने इसको भरा। एंड इट इज 3 लीटर जार, ही poured मिल्क इन 3 लीटर जार, अब उसने मिल्क को 3 लीटर जार में डाल दिया। स्टूडेंट्स, यहाँ 5 लीटर मिल्क था, अब यहाँ से 3 लीटर मिल्क इस जार में आ गया है। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 लीटर, तो इस जार में जो है वो 2 लीटर ही बचा है। तो आप ये उनका मिल्क पोट है, इसमें उसने क्या किया, 2 लीटर मिल्क इसमें पोर कर दिया, 2 लीटर मिल्क इसमें डाल दिया। अब उसने फिर दोबारा फिर इसको 5 लीटर वाले जार को फिल किया और फिर 3 लीटर वाले में डाला और फिर यहाँ कितना बचेगा, 2 लीटर, फिर उस 2 लीटर को इसमें डाल दिया, तो उनके पास कितना हो गया, 4 लीटर। तो स्टूडेंट इस तरह से उनको एग्जैक्ट 4 लीटर मिल्क मिल गया। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें और इसमें दिए हुए क्वेश्चंस को करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।